हेलो माय यूट्यूब फैमिली एंड वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। देखिए, सूट की कटिंग करना और उसकी स्टिचिंग करना तो बहुत से वीडियो यूट्यूब पर अपलोड हुए। 45-50 साल तक की महिलाओं के जो सूट कटिंग होते हैं वो उनकी नाप के हिसाब से फिटिंग पर ज़्यादातर कटिंग होते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा उम्र की जो महिलाएं होती हैं उनके सूट की कटिंग में काफ़ी ख्याल रखना पड़ता है, क्योंकि इस उम्र पर बदन काफ़ी ढीला हो जाता है और उनके सूट की कटिंग किसी भी तरह से कीजिए वो परफेक्ट नहीं आता और अक्सर उनको शिकायत होती है। तो आज की इस वीडियो में हम यही सीखेंगे। सबसे पहले हम सूट की माप ले लेते हैं। ये एक बड़ी उम्र की महिला का सूट है। इसकी लंबाई हम देखते हैं। लंबाई इसकी 45 इंच है। चेस्ट की जो चौड़ाई है ये 25 इंच है। आर्मोल हमारा 8.25 इंच पर कटेगा। शोल्डर 17 इंच है। एक शोल्डर 5.5 इंच का है। इस सूट में दामन 25.5 इंच है और जो कमर की माप है वो 24 इंच है। इस माप पर हम सूट की कटिंग करेंगे। काफ़ी ढीला ढाला ये सूट है। इसकी आस्तीन देख लेते हैं। आस्तीन की लंबाई 17 इंच है। आस्तीन की चौड़ाई 10 इंच है। आस्तीन का ओपन भाग 7 इंच है। देखिए, इसकी आर्मोल की जब हम माप करते हैं तो ये हमें 10.5 इंच मिलती है। तो इस तरह से हम सूट की कटिंग करेंगे। ये हमने फैब्रिक फैला लिया है। ये 4 फोल्ड फैब्रिक है, आप देख सकते हैं। इसकी चौड़ाई जो हमने ली है ये हमने ली है 15 इंच। 12.5 इंच पर हमें तैयार चाहिए, बाकी हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक इसमें लिया हुआ है क्योंकि ये कॉटन फैब्रिक है और गफ हो सकता है। तो हम शोल्डर की माप करेंगे। 17 इंच है तो 8.5 इंच पर निशान लगाएंगे और आधा इंच हम मार्जिन लेंगे तो 9 इंच पर निशान बनाएंगे। 1.25 इंच पर हम डाउन करेंगे शोल्डर को। 2.5 इंच गले की माप करेंगे। बड़े उम्र की महिलाओं का जो गला बनता है वो छोटा बनता है और इस निशान को मिला देंगे एक दूसरे से। 8.25 इंच पर आर्मोल के हम मार्क करेंगे। चेस्ट हमारा 25 है तो यहाँ 12.5 इंच पर मार्क करेंगे। 8.25 इंच पर यहाँ एक मार्क कर लेंगे और इन दोनों निशानों को एक दूसरे से मिलाएंगे। अब जो हम आर्मोल के मार्किंग करेंगे इसमें ख्याल इस बात का रखना है कि ज़्यादा उम्र के लोगों के लिए जो ये आर्मोल की मार्किंग होती है ये बहुत हल्की सी गहराई लेते हुए की जाएगी। यानी कोने से जो हम 1 इंच पर मार्किंग करते हैं तो इसे हम 2 इंच पर यहाँ पर मार्किंग करेंगे। बिल्कुल सिंपल सा आर्मोल हम कटिंग करेंगे। चाक का निशान लगा लेंगे 21 इंच पर और फिर इस तरह से 7 इंच पर कमर के लिए निशान बनाएंगे। 24 इंच की कमर हमें चाहिए तो 12 इंच पर मार्क करके इन निशानों को एक दूसरे से मिला देंगे। हिप के पास हमने 26 इंच पर मार्किंग की है। ये याद रखिएगा कि यहाँ पर जो मार्किंग हो रही है ये बिल्कुल भी गहराई लेकर नहीं होगी, बिल्कुल सीधी होगी। ज़रा सा भी अगर आपने गहराई यहाँ की तो वो कपड़ा पहनने में, ऐसे तो फिटिंग होने में काफ़ी अच्छा दिखाई देगा लेकिन पहनने पर दिक्कत होगी और अक्सर बड़ी उम्र की महिलाओं को ये दिक्कत होती है और वो शिकायत करती हैं कि उनका कपड़ा उन्हें फिटिंग हो रहा है या उन्हें परेशान कर रहा है। तो इसलिए इनकी जो मार्किंग की जाएगी वो काफ़ी ढीली ढाली की जाएगी। गले को 3 इंच पर लंबाई में लेते हुए और इस तरह से हमने राउंड नेक की मार्किंग कर दी है। इसकी कटिंग कर देंगे। आर्मोल की कटिंग बहुत ही ध्यान से कीजिएगा। अगर आर्मोल ज़रा सा भी फिटिंग पर कटिंग हुई तो फिर ये पहनने में काफ़ी परेशानी देगा। मार्जिन लेते हुए फैब्रिक में कटिंग करेंगे।
इस तरह हमने सूट की कटिंग कर ली। स्लीव्स की कटिंग करेंगे तो आस्तीन के लिए ये 4 फोल्ड फैब्रिक हमने फैला रखा है। इस पर 10 इंच हमें तैयार चाहिए, तो 12 इंच पर हम मार्क करेंगे। इस तरह से पूरे में 12-12 इंच पर हम मार्क कर लेंगे। लंबाई 17 इंच चाहिए, तो ये यहाँ पर 19 इंच है, जो तैयार 17 इंच आ जाएगी। किनारे को छोड़ते हुए 10 इंच पर मार्किंग करेंगे। यहाँ से 2 इंच पर हम मार्क करेंगे, यानी जो आस्तीन की गोलाई बनेगी, जिसे हम मोढ़ा बोलते हैं, वो बहुत ही हल्का सा गहराई लिए हुए होगा, बिल्कुल सादा और हल्का सा गहराई लिए हुए। यहाँ पर हम आर्मोल की कटिंग करेंगे। 7 इंच पर यहाँ मार्किंग करेंगे। इन दोनों निशानों को एक दूसरे से मिला देंगे। मार्जिन फैब्रिक ले लेंगे। और इसकी कटिंग कर देंगे। बड़े उम्र के लोगों के सूट की कटिंग में स्लीव्स और आर्मोल दोनों में मैं अलग से फ्रंट की कटिंग नहीं करती हूँ। ये दोनों आगे और पीछे का एक जैसा होता है, क्योंकि उनके लिए अगर ज़रा सा भी कपड़ा फिट हुआ तो काफ़ी दिक्कत भरा हो जाता है। तो इसलिए इसे बहुत ही नॉर्मल सिलाई पर सिलने की कोशिश की जाती है। इस तरह से देखिए फैब्रिक को एक दूसरे पर सेट करेंगे। ये उल्टी साइड है, ये सीधी और फिर ये उल्टी साइड है। इस तरह से फैब्रिक को सेट किया। यहाँ से किनारों से हम सिलाई लगाएंगे। आप देख सकते हैं हमने ये सिलाई लगा दी है, यानी शोल्डर को एक दूसरे से अटैच कर दिया है। इसे ओपन कर लेंगे। ये उरेप पट्टी है, जिसे हमने अटैच करके एक बड़ी उरेप पट्टी बना ली है। इस उरेप पट्टी को यहाँ पर अटैच करेंगे। ये उल्टी साइड है और ये सीधी साइड है। उरेप पट्टी की ये सीधी साइड है और ये उल्टी साइड है, तो सीधी साइड को सीधी साइड पर इस तरह से रखेंगे चारों तरफ से। और इसके किनारों पर सिलाई लगाएंगे। सिलाई लगाते टाइम ये ख्याल रखिएगा कि उरेप पट्टी ढीली रखी जाएगी और नेक का जो फैब्रिक है उसे खींच कर रखा जाएगा। फिर इसे इस तरह से फोल्ड कर देंगे और रॉन्ग साइड पर ले जाकर इसकी तुरपाई कर देंगे। ये बहुत ही आराम से नेक हमारा रेडी हो जाएगा। ये आर्मोल है, इस पर हम स्लीव्स अटैच करेंगे। स्लीव्स को लेंगे और सेंटर से इसे रखेंगे। स्लीव्स लगाने का सबसे आसान तरीका है ये कि इसे आप सेंटर से रखिए और सेंटर से सिलाई लगाना शुरू कीजिए एक साइड, फिर सिलाई को घुमाते हुए ले आइए दूसरी साइड। इस तरह से एक ही बार में डबल सिलाई में आपकी स्लीव्स अटैच हो जाएगी और फैब्रिक दोनों तरफ बराबर में आएंगे। आप देख सकते हैं ये हमारा राउंड नेक कितना परफेक्ट बनकर रेडी हुआ है। इसकी फिनिशिंग आप चेक कर सकते हैं। स्लीव से अटैच कर दी है। इसे आप देखिए कितने परफेक्ट ये स्लीव्स सेट हो गई है। लंबाई में फैब्रिक थोड़ा कम था, तो इसके लिए इस सूट के जो सलवार का फैब्रिक है इसे दामन में हम लगाएंगे जॉइंट लेस के साथ और फिर इसकी लंबाई को पूरा कर देंगे। तो ये फैब्रिक हमने डबल लिया हुआ है, इसे डबल फोल्ड करके लगाएंगे इस तरह से और बीच में हम जॉइंटर लेस लगा देंगे, जिससे कि ये देखने में काफ़ी प्यारा लगेगा और इसकी लंबाई भी कंप्लीट हो जाएगी। तो इसे इस तरह से हम लगा देंगे और फिर इसकी फिटिंग कर देंगे। ये आप देखिए सूट रेडी हो गया है। इसका नेक की फिनिशिंग आप चेक कर सकते हैं। इसकी तुरपाई कितनी परफेक्ट हुई है और उरेप पट्टी बहुत ही अच्छे ढंग से सेट हो गई है।
सूट को हम ओपन करके आपको दिखाते हैं। ये देखिए कंप्लीट है, इसकी लंबाई और चौड़ाई बिल्कुल सीधी सिलाई पर है। ये आर्म होल आप चेक कर सकते हैं, ज़रा सा भी फिटिंग पर ज़रा सा भी यहाँ पर तनाव देने का नहीं है, क्योंकि यहाँ हमने फिटिंग बिल्कुल नहीं रखी है। और यही हिस्सा फिटिंग हो गया तो फिर बड़ी उम्र के लोग अक्सर इस बात की शिकायत करते हैं कि उनका सूट बेकार हो गया। इसमें देखिए इस तरह से हमने जॉइंटर लेस लगाया है। इसकी फिनिशिंग आप चेक कर सकते हैं, दोनों साइड पर काफ़ी फिनिशिंग के साथ ये रेडी हुआ है और लुक भी काफ़ी प्यारा आया हुआ है। स्लीव्स आप देख सकते हैं, ये 10 इंच रेडी हुई है, ये 6 इंच है और यहाँ पर बिल्कुल भी फिटिंग नहीं है, बिल्कुल सीधी सिलाई पर ये स्लीव्स बनाई गई है। इस तरह से ये सूट रेडी हो गया है। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपना व्यू भी बताइएगा कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।